हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉइस्ट के बारे में और उनकी टैक्टिक्स किस तरह से काम करती है, ये बारे में बात करेंगे। यदि इंडिया के बारे में बात करें तो भारत में नक्सलिज्म की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यदि इंटरनल सिक्योरिटी में यदि आप इसे देखें तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमारे भारत में एक बड़ा चैलेंज है। राइट नाउ कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसको बहुत ही शानदार तरीके से टैकल किया है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इसको जो टैकल करने का जो पैटर्न है कहीं ना कहीं वहाँ पर मिसिंग हुई, और इसके चलते कई बार हमारे बहुत सारे जो जवान हैं, स्पेशली सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। काफ़ी पेनफुल इवेंट होता है। इनके बारे में आज बात करेंगे, कौन कौन से इवेंट्स हैं, पूरी चैन डिस्कस करेंगे। बट बिफोर देन दैट एक छोटी सी बात यहाँ पे दिखाएंगे आप लोगों को। यदि आप इस पिक्चर में देखें तो आपको यहाँ पर रेड कॉरिडोर दिख रहा होगा। यहाँ पे भारत के डिफरेंट रीजन में आपको यहाँ पर रेड कॉरिडोर दिखेगा। सीवियरली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आपका बिहार का, झारखंड का क्षेत्र है। इसके अलावा एज ऑफ नाउ इधर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जो है ये भी सीवियरली अफेक्टेड है। यदि छत्तीसगढ़ के साउथ की बेल्ट की बात करें, या हम यदि आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश भी सीवियरली अफेक्टेड था। हालांकि आंध्र प्रदेश में इस चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से हैंडल किया है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सुकमा में देखा जाए तो बहुत ही पेनफुल अभी अटैक हुआ फिर से, और यहाँ पर देखा जाए तो हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए। 23 मार्च 2021 में 5 DRG पर्सनल ऑफ द छत्तीसगढ़ पुलिस किल्ड आफ्टर द बस इज ब्लोन अप बाय द पावरफुल बॉम्ब इन द नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट। 9 मई 2020 की बात करें, यही वो स्टोरी है। 22 मार्च 2020 17 मेंबर्स, 27 अक्टूबर 2018 4 CRPF पर्सनल, 11 मार्च 2017 12 CRPF पर्सनल। तो CRPF पर्सनल की जो डेथ है वो एक स्पेशली यदि हम नक्सल एरिया की बात करें तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से अटैक होता है, और इसमें हमारे बहुत सारे जवान शहीद होते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी क्या काम करती है, इसमें क्या हमारे से लूप होल हो गए, उसके बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो यदि हम इनकाउंटर की बात करें तो अभी हाल ही में इनकाउंटर हुआ छत्तीसगढ़ में, और इसमें हमारे 22 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हुए। अब इसमें देखा जाए तो 1 कोबरा जवान को गिरफ्तार किया गया है ना, इनको हॉस्टेज रखा गया। बाद में माइस ने बेसिकली इनको छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखा है तो माइस ने यहाँ पे एक मैसेज देने की कोशिश करी है। तो बीजापुर बेस्ड जर्नलिस्ट, तो यहाँ पे बोला गया कि मर्सी वुड बी सोन टू मिस्टर मिन्हास इफ द गवर्नमेंट नॉमिनेटेड ए टीम ऑफ मेडिएटर्स टू नेगोशिएट हिज रिलीज। तो यहाँ बोला गया है कि वो बेसिकली रिलीज़ कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर मीडिएट करे, कुछ ना कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट उनकी मांगों को माने। कोबरा जवान का जो रिलीज़ किया गया वहाँ पे कई सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि यहाँ पर लोकल पीपल जो हैं वो फॉरेस्ट के अंदर तक गए, और वहाँ पर देखा जाए तो उनसे बात की, या जो रिबल्स हैं उनसे बात किया, और उसके बाद में जवान को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये एक अजीब सा बिहेवियर है कि 22 जवानों को यहाँ मार दिया गया, उसके बाद उस जवान को रिलीज़ किया गया। ये काफ़ी अतिशयोक्ति वाली बात है। तो यहाँ पे दिखाया गया है ब्रॉडकास्ट टू द वर्ल्ड, मतलब एक प्रकार से वो एक अटेम्प्ट ऐसा करना चाहते हैं, जो लोग प्रेडिक्ट करते हैं उसके हिसाब से एक ऐसा अटेम्प्ट है कि दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि नहीं, वो मर्सिलेस नहीं है। मतलब वो ऐसा पोर्ट्रे करना चाहते हैं, और इसके अलावा वो बोलते हैं कि हाँ, हमारे अंदर ह्यूमन बिहेवियर और कंपैशनेट बिहेवियर भी है, और वो हम केवल एक कॉज से लड़ रहे हैं, ऐसा वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको देखेंगे बेसिकली हमारे देश में कौन कौन सी प्रॉब्लम है। ये तो रहा अभी हमारे रिसेंट इवेंट के बारे में। नाउ यदि हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करें तो हमारे देश में एक बड़ी समस्या है, और इसमें देखा जाए तो कई सारे वायलेंट रिवोल्यूशन होते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, और बहुत सारे जवानों की डेथ होना, या लोकल्स की भी वहाँ पर कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी यहाँ पर बेसिकली डोमिनेंस होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही पेनफुल चीज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है, दे आर अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसा बोला जाता है कि लोकतंत्र के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें उसमें खास भरोसा है नहीं, और ये वायलेंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ग्राउंड लेवल पे कैप्चर करने के लिए। तो एनीवे 10 पॉइंट ये बोला जाता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में। और यहाँ पे देखा जाए तो ये जो ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे आमतौर पे उस एरिया में है जहाँ पे लीस्ट डेवलप्ड रीजन है, मतलब जहाँ पे डेवलपमेंट अपने धरातल पे है, अपने निचले स्तर पे है। तो वहाँ पे कहते हैं कि लोगों को मिसगाइड करते हैं, जो खासों से इग्नोरेंट पीपल होते हैं। इग्नोरेंट पीपल का मतलब ये है कि जो जानकार ज़्यादा नहीं होते उनको मिसगाइड करते हैं। वैसे भी कहते हैं कि जो जानकार कम होता है उसको मिसगाइड करना आसान होता है, जो पढ़ा लिखा हो जाता है उसको मिसगाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। दिस इज व्हाट इज द थिंग। तो यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को ही हमारे देश में दुनिया में मॉइस्ट बोलते हैं, और हमारे यदि इंडिया की बात करें तो इन्हें नक्सलाइट के नाम से पुकारा जाता है। तो मॉइस्ट बेसिकली इंटरनेशनल वर्ड है, नक्सलाइट की बात करें तो इंडियन वर्ड है। अब इस मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली हमारे देश का जो ईस्टर्न रीजन है, हमारे देश का जो कह सकते हैं कि हमारे देश का जो
पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको यहाँ पे नक्सलिज्म की प्रॉब्लम मिलेगी। जैसे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, ऐसे राज्यों में आपको नक्सलिज्म की प्रॉब्लम आमतौर पर मिलती है। तो नक्सल की सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स है, आइडियोलॉजी है। तो नक्सल सपोर्ट मॉइस्ट पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स, तो मॉइस्ट का जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करते हैं। वेल, यदि हम बात करें माओइज्म की, तो ये बेसिकली एक कम्युनिज्म का फॉर्म है, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है और जिसको बोलते हैं माओ से संग तंग, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। और ये डॉक्ट्रिन का मतलब ये है कि यहाँ पे स्टेट जो पावर है उसको कैप्चर कर लिया जाए बाई कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी, मतलब एक आर्म्ड रिबेलियन जैसा जो एटीट्यूड होता है, जैसे कहते हैं ना, आप विद्रोह कर दो, अपने हथियार उठा लो, है ना। और मास मोबिलाइजेशन, मास लेवल में लोगों को मोबिलाइज किया जाए, उनको एक पर्टिकुलर कॉज के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाए, और स्ट्रेटेजिक अलायंस, एक अलायंस ही बनाया जाए। तो इसके थ्रू मतलब एक प्रकार से जो स्टेट पावर है उसको कैप्चर करने का जो फिलॉसफी है, दिस इज व्हाट इज द फिलॉसफी अबाउट द बेसिकली नक्सलिस्ट। अब इसमें देखा है तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बोला गया मॉइस्ट की, क्या ऑब्जेक्टिव है? वेल देखिए, जब स्टार्ट किया जाता है तो उसमें स्टार्टिंग में यदि ये आइडियोलॉजी होती है कि हाँ, एक जो वल्नरेबल सेक्शन है उसके राइट्स के लिए आप लड़ते हैं, तो वहाँ भी यदि वायलेंस को अपने एक्सट्रीम लेवल पे प्रैक्टिस किया था, तो वो भी बेसिकली दिखाया तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना, दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। यदि आप किसी कॉज के लिए लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है, लड़ाई करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, हमारे देश में जो वल्नरेबल सेक्शन है उसकी लड़ाई लड़ना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डेवलपमेंट को कभी वहाँ पर ये नहीं करना चाहिए कि डेवलपमेंट यदि हो रहा है तो उसको आप रोक दें। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डेवलपमेंट को आप नहीं रोक सकते, मतलब किसी को आप मतलब डेवलपमेंट ही ना होने दो, या वायलेंस वहाँ पे यदि डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पे डेवलप हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो आप उसको डेवलप ना होने दो। दिस इज नॉट फेयर एक्चुअली। अब देखा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करी है, ऑब्जेक्टिव मॉइस्ट क्या ऑब्जेक्टिव है? तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव है जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, आमतौर पे यही टारगेट में होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली डिसअफेक्शन अगेंस्ट द लेटर, तो यहाँ पे मोस्टली जो इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको टारगेट किया जाए। और यहाँ पे पहले ही ये क्या करते हैं, वार्निंग देते हैं गवर्नमेंट को, जब लगता है कि हाँ अब उनकी डिमांड जो है पूरी नहीं हो रही है, देन आफ्टर दे अटैक। और जब अटैक होता है तो फिर आप देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ये डिमांड होती है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार से इस डिमांड को मीट ना करने के बाद में देन आफ्टर दे डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, और उसके बाद अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाकर उनकी जो भी डिमांड होती है उसको पूरा करने की बात करते हैं। हालांकि काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है किसी भी देश की गवर्नमेंट के लिए कि वो कैसे उस चीज़ को मैनेज करें। तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर ऐसा होता है कि कई बार ऐसी कंडीशन देखी जाती है कि कई बार उनको रिबल्स की जो कंडीशन होती है काफ़ी ख़राब हो जाती है। उस कंडीशन में हालांकि गवर्नमेंट वहाँ पर मैनेज कर सकती है, बट कई बार हम उसको अंडरमाइन कर जाते हैं। अब देखा जाए तो कई बार हम शॉर्ट टर्म गेन लेने की कोशिश करते हैं। जैसे गवर्नमेंट भी देखा है तो जब कभी ऐसा देखती है कि गवर्नमेंट कहीं पे इस तरह का अटैक हुआ है, तो अटैक होने के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पर बहुत सारे पुलिस फोर्स लगा देना या बहुत सारा वहाँ पैसे खर्च कर देना, हाँ चलो ठीक है ये करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए चलो ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए तो आप चलो ठीक है उसको शांत करा दोगे, शॉर्ट टर्म में आप शांत करा दोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है ना, आपको लोगों का बिहेवियर चेंज करना होता है ना। और यदि लोगों का बिहेवियर आपने नहीं चेंज किया तो फिर वो चीज़ चेंज नहीं होती। तो हर जगह पुलिस फोर्स आप लगा दें और पुलिस फोर्स लगाने के बाद में वहाँ पैसे खर्च कर दें, या दिस इज़ नॉट सोल्यूशन। आपको सोल्यूशन प्रॉब्लम के अंदर जाना पड़ेगा, उसको सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये जो सोल्यूशन है जो आंध्र प्रदेश में जो सिस्टम चला वो उसमें काफ़ी अच्छा मिलता है, हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कई बार होता है कि यहाँ पर कई बार यंग रिबल्स जो होते हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं, और इसके चलते देखा जाए तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। और प्रॉपर कई बार वहाँ पे इसका रीज़न और ही बोला जाता है, कई बार प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं होती या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बच्चे जो होते हैं आमतौर पर उधर की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। एनीवे, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। टैक्टिक्स की बात करते हैं। बेसिकली एक मॉइस्ट का टैक्टिक्स क्या होती है, तो पहली बात तो ये है कि इनकी टैक्टिक्स होती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस में अटैक किया जाए, पहली बात ये है। और देखा है तो एंड इंडल्ज इन इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, तो यहां पे देखा जाए तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हाँ इसी समय इनको मारा जाएगा या किसी पर्टिकुलर इंसान को टारगेट किया जाएगा, नहीं। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग मतलब एक प्रकार से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और जो है एक बड़ी मात्रा में लोगों को मारा जाता है। अब दे सिक्योरिटी फोर्स की जब इतनी डेथ होती है तो ऑब्वियस सी बात है आदमी सहम जाता है, और फ्रीक्वेंसीज ऑफ जो अटैक है ये फ्लक्चुएट होता है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द प्रिपेयरनेस, जैसे उनकी तैयारी है उसके हिसाब से ये फ्लक्चुएट करती है। तो ऐसा कुछ फास्ट नहीं है,
कई बार ऐसा होता है रिटेलिएशन के अगेंस्ट में भी होता है, रिटेलिएशन में भी होता है। तो मान लीजिए कोई इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, कोई सिक्योरिटी फोर्सेज कहीं डेवलप किए गए, वहाँ इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, तो उसके रिटेलिएशन में भी कई बार ऐसा ये इनके द्वारा ये इस तरह से इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग वाला जो फीचर है वो देखने मिलता है। एनीवे यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये आमतौर पे मिस इन्फॉर्मेशन को भी स्प्रेड करते हैं, ऐसा भी बोला जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे पता ही नहीं चलता आपको इन्फॉर्मेशन की विलेज में यहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड है। तो कई बार गांव में क्या है मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड करते हैं, जैसे कि आपको बोल दिया कि हाँ इस लोकेशन में है, अब आप गए वहाँ पे उस लोकेशन, मान लीजिए आपको बोल दिया गांव में से इन्फॉर्मेशन मिली, आपको खुफिया से मिली कि हाँ ये यहाँ पे इस लोकेशन में और आपकी फोर्स यहाँ पे है। अब क्या है कि आप इस लोकेशन में यहाँ पे इस रास्ते के थ्रू आप इस लोकेशन में जाने की तैयारी कर रहे हो। अब क्या है ये मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट किया गया। अब क्या होता है ये मॉइस जो है यहाँ पे कहीं जंगल में छुपे हुए हैं, और जैसे ही आप यहाँ पे इस रास्ते में जा रहे हो तो यहाँ पे आपके ऊपर अंधाधुंध गोलियाँ चलाना शुरू कर दिए, तो पूरे के पूरे जो जवान हैं हमारे ये यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। दिस इज़ द वेरी वेरी पेनफुल थिंग। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का जो तरीका है ये भी टैक्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। यहाँ पर देखा है तो हमारे देश में जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, स्पेशली यदि फोर्सेस की बात करें या सीआरपीएफ की बात करें, तो वो इतना इवॉल्व है नहीं। अभी भी यदि आप जाएँ तो हमारे इस रीजन में, यदि हम झारखंड की बात करें या उड़ीसा की बात करें, यहाँ भी आमतौर पे अभी भी, या छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ भी आमतौर पे देखा जाए तो अभी भी जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्ड होना चाहिए वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, लॉट ऑफ थिंग्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न होता है। तो वहाँ पे क्या है कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, तो एम्बुश होना वहाँ पे काफ़ी आसान होता है। एम्बुश का मतलब ये है कि एम्बुश का मतलब छुप कर जो अटैक करते हैं, गुरिल्ला वारफेयर जिसे कहते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो उनकी खुद की रैंक होती है, तो जो उनके खुद के ऑफिसर्स जो वहाँ भी मॉइस्ट भी पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से उनका सिस्टम काम करता है। तो वहाँ भी कई बार उनका सिस्टम, हालांकि प्रॉपर दे हैव इवॉल्व प्रॉपरली, मतलब उनका भी सिस्टम प्रॉपर तरीके से इवॉल्व हो गया, वहाँ भी प्रॉपर सिस्टम काम करता है कि हाँ ये हेड होगा, उसके नीचे ये होंगे, फिर उसके नीचे पूरा सिस्टम बना रखा है। दे आर वर्किंग इन वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से ही उनको आप टैकल करना पड़ेगा। अब देखा जाए तो यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंटेलिजेंस और प्लानिंग में आखिर क्या कमी रह जाती है। तो पहली बात ये, छत्तीसगढ़ में जो रिसेंटली अभी अटैक हुए हैं उसमें देखा जाए तो लैक ऑफ इंटेलिजेंस एंड प्लानिंग इसका एक बड़ा रीज़न है। हमने कई बार क्या हुआ कि हमें इंटेलिजेंस जो करना चाहिए, कई बार हम लोग सोचते हैं इंटेलिजेंस इज अ पीस ऑफ केक, मतलब इंटेलिजेंस जो है चलो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि इंटेलिजेंस हाई लेवल का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना है कि इंटेलिजेंस आपका लो लेवल का हो, इंटेलिजेंस आपका हाई लेवल का होना चाहिए। वहाँ पर वेल नोन आपके इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो वहाँ काम करने चाहिए, तब जाके वहाँ पे जो खुफिया इन्फॉर्मेशन है आपको मिल पाएगी, और जब खुफिया इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी तब जाकर आप उसको काउंटर कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम अंडरमाइन करते हैं, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दूसरा, यहाँ पर देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि जो टेरेन होती हैं, ऐसा होता है कि कई बार इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है इतना डिफिकल्ट टेरेन है तो यहाँ पे कौन होगा, दैट्स थिंग एक्चुअली। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से आपको समझना ज़रूरी है कि सामने वाले की जो डेप्थ है उसको भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। दूसरा, तीसरी बात यहाँ पर यह है कि कई बार ऐसा होता है कि पास्ट 5 डिकेड से देखा जाए, है ना, तो एक्सट्रीमिस्ट की जो कैपेसिटी है कई बार उसको ओवर स्टेट करना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब ऐसा लगता है कि नहीं इनका ये लेवल नहीं होगा, और कई बार ऐसा होता है कि वो आपके लेवल से एक स्टेप आगे निकल जाते हैं, और जब आपके जितना सोचा है आपने उसके एक स्टेप आगे निकल जाए तब दिक्कत होती है। जैसे मान लो सपोज करो आप रोड में जा रहे हो, वहाँ पे माइंस बिछी हुई हैं, आपको लगा ही नहीं कि यहाँ पे माइंस बिछी हुई है, तो आपकी कोई जो मशीनें हैं जो चेक करती हैं कि हाँ माइंस यहाँ पर हैं कि नहीं है, वो मशीन आपने लगाई नहीं, अंडरमाइन किया, और अंडरमाइन करने के कारण काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। अगली बात यहाँ पे देखा है तो कई सारे स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रॉपर तरीके से कोई टास्क को प्रॉपर तरीके से एक्सट्रीमिज्म एरेडिकेट करने का जो टास्क होता है उसको बहुत ज़्यादा ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। मतलब जिस तरह से अटेंशन मिलना चाहिए उस तरह से अटेंशन दिया नहीं जाता, और इसी का उन्हें बोनस मिल जाता है। यदि आप किसी चीज़ को एक प्रायोरिटी में रख के सॉल्व करो तो क्या होता है वो चीज़ें सॉल्व होती हैं, लेकिन आप प्रायोरिटी में रख के जब सॉल्व नहीं करते हो तो भी एक बड़ी दिक्कत होती है। मतलब स्टेट उसको टॉप प्रायोरिटी में नहीं रखता कि हाँ हमें एक्सट्रीमिज्म को सॉल्व करना है, ठीक है। अगली बात यहाँ पर ये, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है यहाँ पर कि जब कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं, उसी समय देखकर ज़्यादा पुलिसमैन लगा देंगे या ज़्यादा मनी वहाँ पर इन्फ्यूज़ कर देंगे या टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर देंगे।
बट देखा है तो जो ये शॉर्ट टर्म हो सकता है, मतलब हो सकता है शॉर्ट टर्म पे आप उनके जो वायलेंट एक्शन हैं उसको शांत करा दें। वैसे भी उन्होंने वायलेंट एक्शन तो कर दिया, तो तुरंत तो दूसरा करेंगे नहीं, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। तो आपने ये कर दिया, ज़्यादा पुलिसमैन लगा दिए, ज़्यादा पैसे लगा दिए, बट ये बात ही होती है कि लॉन्ग टर्म तरीके से हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ऐसा हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बॉडी में पेन हुआ है तो हमने एक पेन किलर खा लिया और पता चला कि हमें बीमारी कुछ और है, और आपने पेन किलर खा के सोचा कि हाँ बीमारी सॉल्व हो गई, मतलब एक कॉम्बिफ्लेम खा लिया है, जो भी है, मेरे को अभी इतना मेडिसिन के बारे में पता नहीं है। मान लीजिए आपने पेन किलर खा लिया और पता चला बीमारी आपको बहुत लंबी बीमारी है, तो आपने वो 1-2 दिन के लिए सॉल्व तो कर लिया, लेकिन बाद में प्रॉब्लम फिर से आएगी। तो हमें सोचना चाहिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए, और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए हम कई बार सोच नहीं पाते, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन होता है, कई लोग बोलते हैं कि हाँ यदि वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए तो डेवलपमेंट से सोल्यूशन मिल जाएगा, जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, ऐसे रीजन में यदि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर देखा जाए तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले पीपल हैं उनको बेसिकली यहाँ पर हेल्प कर पाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ में हमें कुछ और भी करना चाहिए। ये भी डेवलपमेंट यदि आप करते हो ना, केवल डेवलपमेंट बस केवल करते हो तो ये पार्सली मतलब आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, लेकिन यदि आप सोचो कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। डेवलपमेंट के अलावा बाकी चीज़ें भी करना पड़ेगा, और ये सीखना पड़ेगा आपको ग्रे हाउंड से। ग्रे हाउंड का है, ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल सेट किया है, किस तरह से एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही, स्पेशली श्रीकाकुलम की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने इसको सॉल्व किया है, और स्पेशली सिविल सर्वेंट्स का जो रोल है ये बहुत ही बड़ा रोल था यहाँ पे। एक कह सकते हैं डेडिकेटेड लीडरशिप थी, जिन्होंने ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बल्कि ग्रास रूट लेवल में जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं कि आमतौर पर ये कोशिश करते हैं कि एक ही फार्मूला हर जगह लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ही फार्मूला हर जगह नहीं लगता, आपको अलग अलग जगह की स्टडी करनी होती है, वहाँ पे ग्राउंड लेवल की स्टडी करनी होती है, और फिर उसके हिसाब से आपको फार्मूला तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पे सिस्टम एक फार्मूला हर जगह नहीं लगता है, वन फार्मूला डजंट फिट एट ऑल। यहाँ पे आपको उस जगह ही प्रॉपर स्टडी करनी होती है। स्टडी करने के बाद में आपको प्रॉपर तैयार करना पड़ता है कि बेसिकली अब यहाँ पे क्या किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम गलती कर जाते हैं। तीसरा यहाँ पे है कि कहते हैं कि लोकल यूथ जो है, यदि इनको सिक्योरिटी फोर्सेस में आप इन्वॉल्व करते हैं तो ये भी एक्सट्रीमिस्ट को से लड़ने में हेल्प करता है। हालांकि छत्तीसगढ़ में सेल्वा जुद्दुम ट्राई किया गया था, लेकिन इतना भी ना हो कि छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हीं को आपने डंडा थमा दिया और उनको आपने सिक्योरिटी फोर्स डाल के, नहीं। तो लोकल यूथ हैं उनको आप बेसिकली इसमें इन्वॉल्व करें और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स में इन्वॉल्व करें, तो 2 फायदा मिलेगा। पहली बात, जिससे घर के इंसान को नौकरी मिलेगी तो वो उसका जो फैमिली है वो तो खुश रहेगा क्योंकि उसको सैलरी मिलना शुरू हो गई है। और दूसरी बात यहाँ पर ये होता है कि जब वो फैमिली खुश होती है तो वो ऑलरेडी आपको सपोर्ट करने लगते हैं, तो लोग धीरे धीरे क्या होते हैं, लोग धीरे धीरे वहाँ से अलग होने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा सजेशन ये है कि जो यूथ हैं, लोकल यूथ हैं, उनको यदि आप सिक्योरिटी फोर्स में इन्वॉल्व करेंगे, पहली बात तो इन्फॉर्मेशन पता चलेगी बेसिकली चीज़ें कैसे काम करती हैं ग्राउंड लेवल की, और दूसरी बात आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि बेसिकली जो वहाँ पे उनकी फैमिलीज़ हैं वो जब सिक्योरिटी फोर्सेज में आएंगे तो उनकी फैमिली जो है उनके पास एक प्रकार से गवर्नमेंट की तरफ सपोर्ट आएगा। अब भी झुकाव होता है, मैंने देखा है यदि किसी घर में एक सरकारी नौकरी में है तो लोगों का सरकार की तरफ झुकाव अपने आप पैदा होने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको इस लेवल पे भी काम करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग द ग्रास रूट प्रॉब्लम, है ना। नाउ यहाँ पर देखा है तो एक चीज और भी, ओवर डिपेंडेंस ऑन सेंट्रल फोर्सेस। यदि सेंट्रल फोर्सेस पे आप ओवर डिपेंडेंट होते हैं तो ये भी बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव होता है, मतलब इससे बहुत फायदा मिलता नहीं। क्योंकि क्या होता है कि यदि आप जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम को देखें, जम्मू कश्मीर में हमारी फोर्सेस कब से वहाँ पे मुस्तैद हैं, लेकिन वहाँ पर जो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुई नहीं है। यदि आप नॉर्थ ईस्ट में देखें वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। यदि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको वहीं की जो फोर्स है, उसी राज्य की जो फोर्स है, लोकल फोर्स है, वही आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ग्रे हाउंड क्रिएट की गई आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, और जब ऐसी फोर्स क्रिएट कर दी जाती है तो वो क्या होते हैं, लोकल से बड़े आराम से मिक्स जाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप किसी रीजन के हो, जैसे मध्य प्रदेश में मान लीजिए आप यहाँ पे अलीराजपुर के हो, अब अलीराजपुर के हो और आप पता चला आपको मुंबई से लाके यहाँ पे अलीराजपुर में रख दिया गया, तो आप अलीराजपुर के इंसान से मिक्सअप नहीं हो पाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपने किसी धार के इंसान को रिक्रूट किया, उसको अलीराजपुर में भेज दिया, तो बड़े आराम से मिक्स जाएगा, क्योंकि धार अलीराजपुर बिल्कुल अगल बगल है। मैं अलीराजपुर में इंसर्जेंसी नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, नॉट सेइंग अबाउट दैट वन, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये यदि लोकल को यदि आप उसमें रिक्रूट करते हो तो उससे फायदा मिलता है कि वो जल्दी ही वहाँ के लोगों से मिक्सअप हो जाता है।
एनीवे यहाँ पर देखा है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है KS व्यास की बात करें, एक करेजियस IPS ऑफिसर है जिनका एक रिमार्केबल डेवलपमेंट इनका कंट्रीब्यूशन था। हालांकि इनको बाद में अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज लाइफ, बट कहीं ना कहीं इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कहते हैं हिस्ट्री बना दिया इन्होंने, और इस तरह का इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। तो इस तरह से हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए कि जो ऑफिसर्स हैं वो ग्राउंड लेवल के अंडरस्टैंडिंग को कर पाएँ, ग्राउंड लेवल की जो प्रॉब्लम है उसको पहले समझें, तभी वो सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो फार्मूला है कि एक फार्मूला बना दिया उसको हर जगह अप्लाई कर दिया, ये फार्मूला काम नहीं करता। और ये भी फार्मूला काम नहीं करता है कि जहाँ पे इंसर्जेंसी प्रॉब्लम है वहाँ पे आप खूब सारी CRPF लगा दो। CRPF लगाना प्रॉब्लम का टेम्परेरी सोल्यूशन है, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हैं तो आपको वहाँ की प्रॉब्लम को रियल में समझना पड़ेगा। और यदि ये चाहो कि सिर्फ डेवलपमेंट कर दें, डेवलपमेंट इज ऑल्सो नॉट ए सोल्यूशन। आपको वहाँ के लोगों को, वहाँ के अंदर के लोगों की नब्ज को टपोटोलना पड़ेगा और उसके धीरे धीरे वहाँ के लोगों को मेन स्ट्रीम मिलाना पड़ेगा। दिस द ओनली सोल्यूशन। एनीवे, कंक्लूजन में देखा है तो यहाँ पे हमारे देश में ईस्टर्न रीजन में एक बड़ी समस्या है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और यहाँ पे देखा है तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, इकोनॉमिक डेप्रीवेशन है। दीज आर वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पे बहुत सारा जो पॉपुलेशन है वो ये फील करता है कि हाँ ये रीज़न है यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म होने का। हालांकि यहाँ पे यदि मेनली देखा है तो यहाँ पे पॉवर्टी अफेक्टेड अफ्रीका, यदि अफ्रीका की बात करें वहाँ भी इस तरह की प्रॉब्लम होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब क्या होता है किसी भी जगह डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के साथ में वहाँ के जो लोग हैं, ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट हो जाए, डेवलपमेंट इज नॉट अ सोल्यूशन। डेवलपमेंट के साथ में वहाँ के जो लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। यदि वो इन्वॉल्व करते हैं तभी जाके प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हालांकि ये एक जगह ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में हो रहा है। नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करें तो वहाँ भी वायलेंट डिस्टर्बेंसेस होते हैं, स्पेशली कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में। यहाँ पे जो डिवीज़न है तो वहाँ पे उनके बीच में अक्सर फाइट होती रहती है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड कहाँ पे, ये नॉर्दर्न आयरलैंड इज पार्ट ऑफ ब्रिटेन बेसिकली, तो वहाँ ब्रिटेन नहीं बल्कि UK, तो वहाँ पे बेसिकली हमेशा फाइट होती रहती है। तो ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग मैनी एट द मेनी प्लेसेस। बट इसलिए यदि आप सोल्यूशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम कैसे करना पड़ेगा, पहले प्रॉब्लम अच्छे से समझना पड़ेगा, और प्रॉब्लम समझने के बाद ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको कंटिन्यूअस एफर्ट डालना पड़ेगा, वहाँ के जो ग्राउंड लेवल की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीस लविंग पीपल हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम गलती क्या करते हैं, जो पीस लविंग पीपल होते हैं ना, जिनको वाकई चाहिए कि हाँ वो चाहते हैं कि हाँ यहाँ पर डेवलपमेंट हो, जो वाकई चाहते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में कोई इंटरफेयर ना करे, जो वाकई चाहते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो, लेकिन कई बार गवर्नमेंट जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनको ही प्रोटेक्ट नहीं करती है। लेकिन आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा इसमें पीस लविंग पीपल है और कौन सा बेसिकली जो वायलेंस क्रिएट करना चाहता है। तो जो पीस लविंग पीपल है उसको सिक्योर करो, उसको प्रोटेक्ट करो, और जो वायलेंस क्रिएट करना चाहता है उसको पेनलाइज करो। दिस इज द थिंग वी हैव टू फाइंड आउट। तो कहीं ना कहीं हमें ग्राउंड पे जाना पड़ेगा और फिर तब इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा है वन मस्ट आल्सो रियलाइज द शेयर्ड आइडियोलॉजी एंड रिसोर्सेज बाय लाइक माइंडेड ग्रुप्स बूस्ट देयर कैपेबिलिटीज। तो यहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल, जो आपके जैसे थॉट रखने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ का डेवलपमेंट हो, जो चाहते हैं कि यहाँ पे पीस हो, वो ऐसे लोगों को आपको तलाशना पड़ेगा, और तलाशने के बाद ही आप यहाँ पर डेवलपमेंट कर पाएंगे। और हमारे देश में जो मॉइस्ट की जो प्रॉब्लम है, नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है, या हमारे यहाँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम है, या हमारे यहाँ वायलेंस की जो समस्या है, इसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा सजेशन ये है कि पहली बात ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा होना होगा। सिर्फ वो शायद सोचे कि शॉर्ट टर्म जो है वो कर लें कि हाँ ठीक है वहाँ पे बहुत सारी पुलिस फोर्स लगा दिया और वहाँ पे खूब सारा पैसा खर्च कर दिया। दिस इज नॉट ए सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिए आपको वहाँ पे अंदर उनकी नब्ज को टटोलना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा, जो अच्छे लोग हैं उनको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, जो खराब लोग हैं उनको भी फिल्टर आउट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा जाओ वहाँ पे पूरा अंधाधुंध गोलियां लगाने लग जाओ। दिस इज नॉट सोल्यूशन। मतलब आपको ये फिल्टर आउट करना पड़ेगा। आई एम श्योर कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी किस तरह से सेम यही ऑपरेशन जो है आपको, जो हमारा आंध्र प्रदेश की जो फोर्स है इसका नाम है ग्रेहाउंड, इन्होंने काफी सक्सेसफुल तरीके से किया। और क्रेडिट गोज टू वन ऑफ द ग्रेट वेल IPS ऑफिसर दैट इज कॉल्ड KS व्यास। इनको एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता है। एनीवे, डिस्कशन यहीं से वाइंड अप करेंगे। आपने ओपिनियन जरूर शेयर करें कि इस नक्सलिज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके जो सुझाव हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। डिस्कशन को इस वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए थे, थैंक सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल। और यदि आप MPPSC जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ऐसे एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 8826033084। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर।